नमस्कार दोस्तों। अब यहाँ पर बात हो रही है कि बुर्ज खलीफा पर भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का मतलब कि फोटोज यहाँ पर लगाई गई है वगैरह वगैरह। लेकिन एक चीज नोट करने वाली है, ये जो अरब कंट्रीज है ना, पहले क्या था जब रशिया अफगानिस्तान के अंदर था 1970s के आसपास, तो यही सारे अरब कंट्रीज थे जो वहाबी विचारधारा को फैलाई थी। और इस्लाम में जितनी भी विचारधारा है उसमें जो ये वहाबी विचारधारा है ना, सबसे कट्टर है। अब उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर कई सारे मदरसे खोले। वहाँ पर ये सऊदी और यूएई से मौलानाज या फिर मौलवी जो भी थे वो आए, धर्मगुरु। वहाँ पर आके उन्होंने वहाँ के बच्चों को मतलब इतना ब्रेन वॉश किया कि वो कट्टर हो गए। मतलब जाके फट जाना, मतलब ऐसा समझते थे कि यस मेरी बारी आ गई, मैं जाके फटूंगा। आज वही अरब कंट्रीज जो है वो पीछे जा रहे हैं। पीछे जा रहे हैं इन द सेंस, उनको पता है कि 10 15 20 सालों के अंदर ऑयल खत्म हो जाएगा। और अगर ऑयल खत्म नहीं हुआ तो लोग तो है, मतलब दुनिया तो है वो इलेक्ट्रिसिटी पर चलने वाली है अब आने वाले दिनों में, व्हीकल्स। तो उनके जो मज़े थे वो अब ख़त्म होने आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में दुनिया के साथ रिलेशन अच्छे बनाने पड़ेंगे। ऊपर से ये जो अरब कंट्रीज़ की जो लीडरशिप है वो कहीं ना कहीं यूके और यूएस में पढ़ी लिखी है। तो उनको भी लगता है कि जो भी हम बात करते हैं वो लॉजिकल नहीं है। और अगर इन दुनिया के अंदर हमारी इमेज ठीक करनी है तो हमें ये सारे रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। जैसे एमबीएस की बात कर लीजिए, सऊदी का जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, और वहाँ का वो प्राइम मिनिस्टर भी है, वो एक्स मुस्लिम बनने की ओर है। हालांकि ये कोई अभी फिलहाल उसने बाहर नहीं कहा है, लेकिन जिस टाइप की उसकी जो चीज़ें हैं, जैसे वो बोल रहा है, जैसे हदीस को उसने कोट करके कह दिया कि पहले वाली हदीस ठीक थी, ये तो हदीस मोहम्मद पैगंबर के मरने के बाद बहुत सालों बाद ही आई थी। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं कि जी भारत से ट्रेड होना चाहिए, आप भूल जाएं कश्मीर को, पीछे कर दें, उसके साथ क्रिकेट के रवाबित हों, उसके साथ जनाब फिल्में आ रही हैं उसकी, तो हमारे यहाँ वो ख्याल भी है। अपना जो बुर्ज खलीफा है उसको लिटअप किया इंडिया के ट्राई कलर फ्लैग के जो कलर्स हैं उसके साथ। और ये किस लिए किया? टू वेलकम इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। पाकिस्तान जब से बना है पाकिस्तान ही बना रहे हैं। इंडिया हमें मौका नहीं दे रहा कि हम किसी दूसरे टॉपिक पर भी बात करें इंडिया के अलावा। जिस तरीके से उन्होंने ग्रेजुअली अपने सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग किया कि आज इंडिया चांद पे पहुंच गया, आज 5वीं बड़ी मईशत बन गया दुनिया की। डिफेंस के ऊपर देख लें कि पैसा लगाते हैं, बाकी उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई जबरदस्त कर लिया। उनको वेलकम करने के लिए बुर्ज खलीफा पर उनका फ्लैग लगाया गया इंडिया का। बल्कि मैं जब मुझे वीडियोस नजर आई तो उसमें तो मुझे ये भी देखने को मिला कि बुर्ज खलीफा पर मोदी की तस्वीर भी नजर आ रही थी। भारत की आपने बात की तो भारत में एक कंसिस्टेंसी के साथ जमहूरियत चली है, ठीक है। उन्होंने अपने इदारों को हुदूद में रखा हुआ है, ठीक है, और वो आइन के ताबे हैं, और वो सबसे बड़ी बात ये कि वो फॉलो करते हैं अपने आइन को। एक बड़ी खबर है वो ये है कि इंडिया और जो यूएई हैं वो एग्री कर गए इस बात पर कि लोकल करेंसीज में ट्रेड की जाए। ट्रांजैक्शंस जो हैं, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस, वो लोकल करेंसीज में हो। एक तो ये बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि अबू धाबी में भी आईआईटी ओपन होने लगा है। एक दिन के अंदर, मैंने आपको कहा था ना, सिर्फ चंद घंटों के अंदर इतने बहुत सारे महाजों पर जो है ये गुफ्तगू हुई है और ये चीज़ें सामने आ रही हैं। और फिर जनाब ये है कि जो एजुकेशनल है उसको इंटरनेशनल लेवल पर ले जाने के लिए जो है ये भी बात हुई है। और दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो एजुकेशन एक बॉन्ड है, और इसको भी यानी कैसे वहाँ के नौजवानों को कैसे टेक में, ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी आप जानते हैं, तो उनके नौजवानों को ये तालीम कैसे पहुँचाई जाए, वो इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं यूएई वाले। और सऊदी अरेबिया भी इसमें बहुत इंटरेस्ट रखता है। और आप जानते हैं कि पूरी दुनिया को इस वक्त टेक्नोलॉजी पहुंचाने के लिए जो है वो इंडिया की तरफ से ही, यानी एजुकेशन की हम बात करें, वो इंडिया का एक बड़ा नाम बन चुका है। अच्छा, फिर शेख ज़ायद बिन अल नहयान के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उनके लिए एक सेरेमोनियल डिनर रखा गया और उनको वेलकम भी उसी तरीके से किया गया। और इस डिनर में ये भी खबर आ रही है कि तमाम का तमाम जो डिनर था वो वेजिटेबल यानी कि वेजिटेरियन था, जैसे हमने देखा कि अमेरिका में हुआ ये। यानी चलें, वैसे तो यूए में भी जितना ज़्यादा नॉन वेज खाया जाता है, ये देखिए कितनी हैरानी की बात है कि उन्होंने पूरा अपना जितना भी मेन्यू था वो वेजिटेरियन रखा। और इससे पहले हम ये देखते हैं कि अमेरिका के बारे में मेरा नहीं ख्याल था कि ऐसा होगा वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भी जब वाइट हाउस में जब उनका स्टेट डिनर था तो उसमें ये बात सामने आई थी कि तमाम मेन्यू जो है वो वेजिटेरियन है, और सिर्फ एक गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए। बड़ी बात है। हम कभी आइन को उठा के साइड में रख देते हैं, कभी नया लिख देते हैं,
कभी एक प्रोविजनल बना देते हैं। तो यहाँ से फंडामेंटल मसाइल होना शुरू हो जाते हैं कि आप दुनिया की मिसालें देंगे। भारत देखिए, भारत में क्या है, सॉरी बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेश में कौन सी जमहूरियत है भाई वहाँ? अगर देखा जाए तो बेगमात ही काम कर रही है ना, वो जर्नलों की और कर्नलों की बेगमात काम कर रही है, लेकिन कंसिस्टेंसी रही कम से कम। चले मैं कहता हूँ कि 75 साल में से जो है ना 35 साल जो है वो मुशर्रफ को दे देते और 35 साल जो है वो जनरल जिया को देखते भाई दोनों में से कौन अच्छा लेके जाता। अगर ऐसे ही था, कंसिस्टेंसी तो करते, या फिर सियासतदानों को जो उनका काम है वो करते। आप मुझे बताएं, एक गाड़ी खराब हो जाए और अब गाड़ी खराब होने के बाद आप बोलें कि यार मैं इसमें से कहीं से मस्जिद का इमाम ढूंढ के लाता हूँ क्योंकि नेक बहुत है, ठीक है जबरदस्त, गुड, वो नेक बहुत है, तो मैं जो ना वो गाड़ी वो अच्छी सही करेगा, मुझे इस पर पक्का ईमान है। जबकि वो गाड़ी एक मैकेनिक ही ठीक करेगा, टेक्निकल आदमी करेगा ना जिसका काम है। तो पाकिस्तान एक मुल्क है, इसको सियासतदान ही ठीक करेंगे, ठीक है, इसको सियासी जमातें ही सही करेंगी। जमहूरियत आपने दुनिया में एक मुरव्वजा निज़ाम देख लिया कि चल रहा है, तो आप नया पहिया क्यों इजाद करते हो? भारत से तो मुझे कभी भी डर नहीं लगा या जंग का खतरा नहीं रहा, क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, उनको जरूरत नहीं है। क्योंकि देखिए ना, जंग भी एक तरह का एक एक्सपेंस है, ठीक है, बहुत बड़ा। तो एक कंट्री जब अच्छी खासी अपनी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन की तरफ जा रही होगी, वो साइड में क्यों एक एक्सपेंस खोलेगी? कभी नहीं खोलेगी। और उसको हासिल क्या हो जाना है? वो तो कहते हैं कि हमारे लिए तो ये हेडेक है, तो हम मजीद 1-2 हेडेक, अब बांग्लादेश को भी वो कहते हैं कि हमने 2 कर दिए तो 2 हेडेक हो गए, तो 3-4 और करें क्या? इंडिया एक ही दिन हमारे साथ बना, ठीक है, उनकी पॉपुलेशन बाकी चीजें हमसे अलग हैं, उनकी अब इकोनॉमी भी इस लेवल पे पहुंची, इसलिए 5वें नंबर पर हम शायद मतलब टॉप 100 में या 50-60 में कहीं जाके स्टैंड करते हैं। लेकिन फिर भी सर एक जैसे मतलब लोग, सारा कुछ तकरीबन एक मिलती जुलती चीजें थी, वसाइल की भी या जिन चीजों की भी बात करें, लेकिन उन्होंने अपनी चीजों को बेहतर फैसले, अपनी फैसला साजी अपने घर के अंदर की हमने नहीं की। हम कभी अमेरिका के साथ जाके खड़े हो गए, कभी सऊदी अरेबिया के साथ, कभी ईरान के साथ, कभी चीन के साथ। मैं ये नहीं कहता कि ताल्लुकात बहुत अच्छे होने चाहिए, सबके साथ होने चाहिए, रशिया तक के सबके साथ बेहतर ताल्लुक हो, लेकिन अपना फैसला जो जिसमें फायदा पाकिस्तान का हो वो हम क्यों नहीं कर पाते? आज भी एक डिवाइड नजर आता है, कोई ईरान तेहरान को सपोर्ट करता है, कोई रियाद को करता है, कोई इस्तांबुल को करता है, कोई वाशिंगटन को और कोई बीजिंग को। हमने इस चीज में इंडिया से क्यों कोई सबक नहीं सीखा कि उन्होंने एक, वो भी गरीब मुल्क था, कोई इतना बड़ा मुल्क नहीं था, ना उनके पास इतने कोई वसाइल थे, लेकिन आज उनके पास है। मोदी साहब किसी मुल्क में जाते हैं तो उनको एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया जाता है, इससे पहले भी उनके प्राइम मिनिस्टर्स जाते होंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन अब उन्होंने एक अलग स्टेज पे लाके इंडिया को खड़ा कर दिया। हम पाकिस्तान को क्यों नहीं इसके लेवल के मुताबिक कम से कम खड़ा करते, लेकिन नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, आई एग्री विद यू, बहुत इसमें दम है बात में। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को तेहरान और इस्तांबुल और बीजिंग के बजाय अगर नई दिल्ली के साथ अच्छे ताल्लुकात कर ले तो आपको तो बैठे बिठाए इतनी बड़ी मार्केट मिल जाएगी कि आपकी जो जितनी भी खपत है वो सारी की सारी वहीं हो जाएगी, और जो आपको जरूरत होती है प्याज या इस तरह की दूसरी चीजों की, वो वाया कहीं और से लेने के डायरेक्ट आपके पास ट्रक सीधे आया करेंगे वाघा बॉर्डर से, जहां से भी आया करें। तो अगर हम इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो इंडस्ट्री और जो मार्केट है हमारे पास, वो तो नेबर में मौजूद है, सेम खाना खाते हैं, सेम तरीके से वो भी प्याज भूनते हैं, इसी तरह से कढ़ाई बनाते हैं, तो वो जो है ना, मतलब एक लॉजिकल मैरिज है जो होनी चाहिए, जैसे कनाडा यूएस की है। और तो वो क्यों नहीं हो सकती? हम ड्राइव करके जाएं, ड्राइव करके आ जाएं, जंग का माहौल खत्म कर दें, एक गारंटी कर लें, कोई एग्रीमेंट कर लें, बहुत दिन हो गए कोई नया सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, बिल्कुल, तो वो कर लेंगे, तो देन वो दिन होगा जो पाकिस्तान की तरक्की के लिए खुशहाल तरीन दिन होगा, जिस वक्त नेबर्स के साथ अपने, क्योंकि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत है ना आजकल तेल की कीमत की वजह से, बिल्कुल, तो अगर हम वो लॉजिस्टिक कॉस्ट को अपने नेबर्स के साथ शेयर कर लेंगे, देन यू नो लाइक द डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी एंड डेवलपमेंट हैपेंस। सारे सिनेरियो में हम कहाँ पे खड़े हैं इस वक्त? वैसे तो हम कहीं नहीं खड़े, हम लेटे हुए हैं, लेकिन चलें फिर भी हम अगर इस पे नजर डालें लें तो हमें अभी एक बड़ी मदद मिली है यूएई से, ये बात नहीं है, अरे ये ऐसी कोई बात नहीं है, तुसी है ना समझो, हम भी कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, हम बहुत बड़ी ताकत है। इसकी वजह ये कि हम उनसे पैसे निकलवा लेते हैं। उन्होंने अभी हमें $1 बिलियन दिए हैं, उसके ऊपर एक मरतबा क्या, अभी भी दिए, इससे पहले भी दिए हैं, कई मरतबा दे चुके और देते रहते हैं। लेकिन उस पार्टनरशिप और इस पार्टनरशिप, जो हमारे विजिट होते उनमें और इस विजिट में बहुत फ़र्क है। यहाँ पे मामला यानी 2 वे ट्रैफिक है, हमारी उनके साथ 1 वे ट्रैफिक है। वो भी मतलब कुछ हैं लॉजिक्स, कुछ वजूहात जिनकी बिना पे चल रही है, उस बिना पर
वो सिर्फ हमें पैसा देते हैं और हमें उनसे पैसा चाहिए क्योंकि हम इस सूरत हाल में हैं। बाकी भी और बहुत सारी चीज़ें ठीक है चलती रहती है, लेकिन ऐसी सिचुएशन नहीं है जो मैं आपको बता रही हूँ जिसमें वो इतना एंथुजियास्टिक होकर किसी कंट्री को और उसके प्राइम मिनिस्टर को जो इस तरीके से हाथों पे उठा कर रखते हैं कि भाई हमें पता है हमें इनके साथ चाहिए बहुत कुछ। आपसे क्या वादे लिए कि भारत से ताल्लुकात में आपको उनकी कौन कौन सी बात फाकम माननी पड़ेगी? उसके मुराद ये कि जी अगस्त 5, 2019 के बाद उन्होंने मकबूजा कश्मीर को जम कर लिया अपने अंदर, ठीक है ना? तो क्या अब हम उसको एज अ न्यू रेड लाइन समझकर, भारत का कब्जा समझ के, जो हमारे यहाँ बाज लोग बड़े मचल रहे हैं